अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद की आमद है, कुछ ही वक्त रह गया है। तो मैंने सोचा कि समर रेसिपी मैराथन तो चल ही रहा था, क्यों ना कोई रेसिपीज़ ऐसी भी शेयर की जाएं जो बकरा ईद के हवाले से आप ट्राई करें। तो आज मैंने बनाया है मटन स्टू, बहुत मज़े का। इसकी भी मुख्तलिफ रेसिपीज़ होती हैं, अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। तो आज जो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, इस तरीके से भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और रेसिपीज़ की तरह। और अगर आपको अभी तक मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखिए रेसिपी मटन स्टू की, ये जो आपके सामने है। चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले मैं इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ कुकर में। ये 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले ली है। 3 बड़ी ले लीजिए या फिर 4 दरमियाने साइज़ की थिनली स्लाइस इसे कर लिया है। 1 से 1.5 मुट्ठी इसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे और बाकी का बचा के रख लेंगे। तो ये अब मैं इस ऑयल में तकरीबन ये मैं 1 मुट्ठी और ये थोड़ा सा और प्याज 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर और इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमने थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। ये तकरीबन गोश्त है 1.5 किलो के करीब और ये रान का गोश्त है। अच्छा उसी का बनता है स्टू। तो ये मीडियम साइज़ की मैंने बोटी बनवाई हुई है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। ये देखिए ये प्याज जो है ये ब्राउन होना शुरू हो गया है हल्का हल्का। बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो थोड़ा सा हम हिलाएंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये गोश्त। और गोश्त को हम इसके साथ ही कर लेंगे फ्राई, इतना कि अपना पानी छोड़ दे और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो निकल जाए। तो जनाब पानी जो है वो इसका तकरीबन गोश्त का खुश्क हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा फ्राइंग के पॉइंट पर आ गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो जनाब ये गोश्त भी 2 से 3 मिनट फ्राई हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले ये 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसे मैंने छिलका इसका उतार के चॉप कर लिया, छोटा छोटा बारीक काट लिया। ये चला गया। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। ये 2 टीस्पून लेवल्ड लाल मिर्च का पाउडर है, ये चला जाएगा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर जाएगा। ये 1.5 टीस्पून से 1.25 टीस्पून के बराबर या हस्बे जायका नमक जाएगा। इसको थोड़ा सा हम मिलाते हैं। और इसके अंदर अब जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जाएगा 1 और 2 टीस्पून भर के। इसके अलावा इसमें जाएंगी ये गोल लाल मिर्चें, ये ख़ास इसका इंग्रेडिएंट है। ये तकरीबन 10 से 12 दाने हैं छोटे साइज़ के। बड़े आप ले रहे हैं तो 7-8 भी बहुत होंगे। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी हम अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम अगला इसका स्टेप करेंगे। एक बोल छोटा भर के मैं इसमें पानी का डालूंगी। मेरा कुकर कम पानी लेता है तो उसके लिए ये इनफ होगा। आप अपने कुकर के लिहाज से पानी डालिए। और अब मैंने इसको गोश्त को इस पानी और इन मसालों के साथ प्रेशर देना है। 3 से 4 विसल्स मैं दे दूंगी।
अब ये देखें, ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। कम से कम 3 तो इस क्वांटिटी में जाएंगे। आप चाहें तो एक और डाल लीजिए, मैंने एक उसमें डाल दिया था चॉप किया हुआ पहले ही। तो ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं, इनको हम ब्लेंडर में डाल के इनका हम बना लेंगे पेस्ट। इनका मैंने छिलका उतारा हुआ है, अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, ये जो है टमाटर का पेस्ट जो है ये मैंने तैयार कर लिया। ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट मैंने बनाया है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, बस डायरेक्ट टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसमें कुछ जाएंगे गरम मसाले साबुत, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 अदद बड़ी इलायची है, ये ले लिए। ये छोटी थी तो मैंने 2 ले ली। अगर बड़े साइज़ की है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ये मैंने ले लिया है। 4 से 5 अदद आप लौंग ले सकते हैं। 7 से 8 दाने जो है वो काली मिर्च के मैंने लिए हैं। तो ये इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, और ये किस पॉइंट पे हम डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, ये 2 अदद इसमें और इंग्रेडिएंट जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये अदरक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 इंच का पूरा टुकड़ा है। इसे हमने जूलियन कर लेना है। और ये 3 अदद बड़े साइज़ की लहसुन के ये क्लोव्स हैं, इनको भी हम काट लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ काट के। बस इस तरह बारीक बारीक लहसुन काट लेना है आपने, और अदरक को भी आपने इसके स्लाइसेस करके और इस तरह जूलियन कर लेना है। कटिंग बोर्ड पे करें, मैं तो हाथ से कर लेती हूँ, जिस तरह से भी आप चाहें ये कर लें। तो ये आप देख सकते हैं, ये गरम मसाले साबुत जो मैंने आपको दिखाए थे वो लहसुन और अदरक ये मैंने रेडी करके रख लिए है। ये देखें, गोश्त को प्रेशर आ गया था। अब हम गोश्त का पानी जो है ये खुश्क कर लेंगे। गोश्त गल गया है, अब मैं इसका पानी खुश्क करूंगी। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, ये गल चुका है और बिल्कुल हलवा भी नहीं हुआ लेकिन गला हुआ अच्छा है। अब ये जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था, इस पॉइंट पे ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे कि ये टमाटर का पानी भी आधा खुश्क हो जाए। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये टमाटर का पानी तकरीबन आधा रिड्यूस हो गया है। और अब फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर से आपको ऑयल नज़र आने लग गया है कि वो छोड़ रहा है ये मसाला। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर है। और इस पॉइंट पे जो साबुत गरम मसाले मैंने बताए थे ये डाल देंगे। और ये इसकी सब खुशबू की ट्रिक्स हैं। और ये लहसुन जो चॉप किया हुआ था और अदरक ये डाल देंगे। ये चला, आपको लहसुन पसंद नहीं है आप ना डालें, लेकिन एक आधा ज़रूर डालें, उससे खुशबू आती है। अदरक तो इसमें मस्ट है और गरम मसाले इस पॉइंट पर। और ये जो प्याज हमने स्लाइस की हुई थी बाकी की, ये अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे, वही टमाटर का जो आधा बचा पानी इसमें था जो टमाटर ने छोड़ा था, उसी में ये मसाले और प्याज गलेगा। और 10 से 15 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। प्रेशर नहीं देंगे, सिर्फ ढक्कन दे देंगे। और यही इसकी खुशबू का राज है, यहीं से इसका जायका जो थोड़ा सा डिफरेंट करता है ऐसे दूसरे गोश्त की कढ़ाई वगैरह से, उसमें फ़र्क आता है। और ये जो गोल लाल मिर्चें हमने शुरू में डाली थी, उनको आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश कर लेना है। बस ये अब मैंने मिक्स कर दी है ये चीज़ें इसमें। अब ये जो है ना इसका फाइनल प्रोसेस हुआ है। और अब हम उसको ढक देंगे। ये मैं इसका कवर इसके ऊपर रख रही हूँ। ये देखें, मैं इसको प्रेशर नहीं दे रही, बंद नहीं कर रही, जस्ट मैंने इसकी लिड ऐसे रख के इस पे छोड़ दी है। बस इसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर हमने पकाना है। अच्छा जी, ये गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक जूलियन किया हुआ था ये लिया है। और 2 अदद मैंने रेड चिली ले ली हैं साबुत। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ ले लीजिए, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, थोड़ा कलर ऐड हो जाता है। इन्हें मैंने स्लिट करके थोड़े से बीज निकाल लिए थे। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है। तो ये तो चीज़ें इसकी गार्निश की थी। अब ये आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। प्याज नरम हो चुकी है, अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।